सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। बांद्री वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही अवैध कटाई। मालथौन तहसील के बांद्री वन परिक्षेत्र के अंदर रेंजर और स्टाफ की मिलीभगत से दबंगों को वन परिक्षेत्र की भूमि पर कब्जा कराया जा रहा है। लोगों द्वारा कई बार रेंजर को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। वन विभाग की भूमि पर लगे पेड़ों को जेसीबी मशीन की सहायता से उखाड़कर खेतीहर बनाया जा रहा है। साथ ही जमीन पर कुएं भी खोदे जा रहे हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। क्षेत्र के जंगलों से वन माफिया बेखौफ होकर कीमती पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में लेकर मेडिकल कॉलेज से बाहर आती इन महिलाओं की आंखों में एक अलग तरह की चमक है। ये महिलाएं कभी खुदा को शुक्रिया अदा करती हैं तो कभी रतलाम मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का। ये वो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों सहित कोरोना संक्रमित हो गई थीं और आज कोरोना संक्रमण से जंग जीतकर अपने घर जा रही हैं। इन महिलाओं सहित कुल 22 कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों को रतलाम के मेडिकल से डिस्चार्ज किया गया। रतलाम के मेडिकल कॉलेज से इतनी बड़ी संख्या में पहली बार डिस्चार्ज किए जाने के मौके पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी विशेष रूप से मौजूद थे। इस तरह से रतलाम में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैला है उसके मुकाबले में रिकवरी दर भी बेहतरीन कहा जा सकता है। आज जिन मासूम बच्चों को कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज किया गया उनकी उम्र 1.5 साल से 5 साल के बीच की है। दीदी बताएं, मतलब आप कम हुआ था और उसके बाद में यहाँ जब आपका ट्रीटमेंट हुआ कैसा अनुभव कर रहे हैं? 5 तारीख को हम लोग क्वारंटाइन हुए थे, उसके बाद 9 को हमारी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हम 10 तारीख को यहाँ पे आए और यहाँ पे मुझे सबका बहुत सपोर्ट रहा और पूरा मतलब अच्छे से हो गया है अब। अच्छा, कोरोना आपको हुआ था या बच्चे? दोनों को हुआ था, हम दोनों ही पॉजिटिव थे। ये 3 साल की है। बच्चा पीड़ित था, कितनी परेशानी आती थी बच्चे को संभालने में? बच्चे को आफत तो खूब होती थी क्योंकि यहाँ कुछ अलाउ नहीं था मोबाइल वगैरह, तो उसे बैठाने में दिक्कत तो होती थी, बट उसके साथ करना पड़ता था कॉम्प्रोमाइज़, खेलना पड़ता था रूम में ही। इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका संक्रमण फैल रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो जब से अनलॉक हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो ट्रैवल करता है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो किन्हीं लोगों के संपर्क में आएगा तो ये फैलना इसका स्वाभाविक है। तो ये एक तरीके से हमारे एक अलर्ट है कि जो हम बार बार जो एडवाइस मिनिस्ट्री से विगत 3 माह से कंटिन्यूसली ये विषय आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लोगों तक पर्याप्त रूप से पहुंच रहा है। अब आवश्यकता सिर्फ इसको फॉलो करने की है, यानी कि जो हम सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, 2 गज की दूरी की बात कर रहे हैं, इसका पालन किया जाना है। और कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कार्यक्रम अकेले प्रशासन से सफल नहीं हो सकता। ये एक ऐसी बीमारी है जो हर समाज को, हर रिलीजन को अफेक्ट करती है और इसीलिए हर व्यक्ति को परिवार से शुरू करते हुए अपने मोहल्ले तक, मोहल्ले से शुरू करते हुए अपने सोसाइटी तक, अपने शहर तक, इसको हमको जागरूकता के रूप में लेना ही होगा और जो डिसिप्लिन है इसको एक अपनी हैबिट बनाना होगा, क्योंकि ये कोई बहुत कम समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं। हमको अपने हैबिट से सुधार कर इसको मात देना है। बहुत अच्छा था, पर जैसे मुश्किलें भी आई हैं, पर सब कुछ अच्छा था। जैसे जो डॉक्टरों का सपोर्ट हमको मिला ना, बहुत मतलब हम कह नहीं सकते कि जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया और जिस तरह से मतलब बच्चों को और जितने पॉजिटिव लोगों को उन्होंने संभाला ना, हम बयान नहीं कर सकते। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा सब मतलब ख्याल रखा है, तो आज हम यहाँ पे हैं। मतलब हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम हॉस्पिटल में, हमेशा रखा उन्होंने जैसे हम घर पे हैं। हर एक चीज़ का ख्याल रखना और मतलब सर आपको बता नहीं सकती मैं, उन लोगों ने मुझे ये तक, उन्होंने जैसे डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है कि जैसे है ना मतलब इलाज करना पेशेंट का, पर उन लोगों ने मतलब है ना, मेरे दोनों बच्चे पॉजिटिव थे पर उन्होंने मुझे महसूस नहीं, बताया ही नहीं कि बच्चे पॉजिटिव है, कि कहीं ऐसा नहीं कि मदर को टेंशन हो और ये बच्चों की केयर नहीं कर पाए टेंशन की वजह से। अच्छा, जी, उम्र क्या है आपकी? मेरा एक बच्चा 1.5 साल का और एक बच्चा 5 साल का है सर। इनमें कैसे संक्रमित होगा बच्चे? जी, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अमलोरी रिलायंस कोल माइंस प्रबंधक की लापरवाही से ओबी डंपिंग पहाड़ और उसका डैम ज्यादा बारिश होने के कारण टूट गया और विस्थापितों के घर
मेरी लाइंस कंपनी की प्रबंध की लापरवाही से कई दिनों सिंगरौली जिले में कई डैम फट चुके हैं, जैसे कि एसआर पावर प्लांट के, एनटीपीसी के भी और रिलायंस फूट चुका है। कई घरों के खेत फसल में घुस गए, ओबी डंपिंग का मलबा बाल बाल बचा। घरों में रहने वाले लोग अमलोरी रिलायंस कोल माइंस में बने ओबी डंपिंग का पहाड़ के नीचे बने नाले, जो आज दिनांक 17 जून 2020 अत्यधिक बारिश होने के कारण भर कर फूट गया, और वहीं 100 मीटर आगे कुछ विस्थापित है जिनकी फसल और घर में घुस गई। ओबी डंपिंग का मलबा, फसल, खेती सब नष्ट हो गया। बाल बाल बचे विस्थापित घर में रहने वाले, उनके दिलों में डर दहशत बना हुआ है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अवैध डीजल और कबाड़ के खिलाफ कार्यवाही में आज मोरवा थाना प्रभारी को बड़ी सफलता मिली, जब एक डीजल तस्कर को बोलेरो वाहन में ले जाते अवैध डीजल और महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मोरवा थाना प्रभारी को कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि खदानों से डीजल चोरी कर बेचा जा रहा है, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और अनुविभागीय अधिकारी मोरवा की सतत निगरानी में एक टीम बनाकर और सूचना एकत्रित कर कल दिनांक 17 जून 2020 को देर शाम एक पिकअप वाहन जो अनपरा की ओर से खनहना की तरफ आ रहा है, जिसे घेराबंदी कर एमपी यूपी बॉर्डर मेन रोड में रुकवाया। यूपी 64Q3381, जिसमें लोग थे मुख्य सरगना बाबूराम जायसवाल, पिता दयाशंकर निवासी कौआ नाला अनपारा, जो गाड़ी चला रहा था वो पकड़ाया गया। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माडा थाना अंतर्गत ग्राम चितरबई खुर्द में पीड़ित ददअउराम पांडे ने दिनांक 8 जून 2020 को माडा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे पुश्तैनी पट्टे की जमीन में निकासी चितरबई खुर्द कृष्णा राम पांडे सरहंग व्यक्ति के द्वारा जबरन घर बनाया जा रहा है। पीड़ित द्वारा मना करने पर अभद्र गाली और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जबकि तहसीलदार महोदय द्वारा स्थगन ऑर्डर जारी कर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन सरहंग व्यक्ति द्वारा जबरन दूसरे के पट्टे की जमीन से घर बनाया जा रहा है। मगर आज दिनांक तक पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच नहीं की गई और न ही तहसीलदार के आदेश का पालन कराया गया। 7 फरवरी के दिन सराय थाने के पुलिसकर्मी एसआई समेत जब यहाँ मौके पर पहुंचे और आपके पिताजी का आरोप है कि आपके पिताजी जब आपको पैसे देने लगे उस समय पुलिस वालों ने पैसे छुड़ा लिया, क्या कैसे पूरी घटना थी? उस टाइम पे मैं घर में था। हाँ। पता चला कि तुम्हारे पापा जी को पुलिस पकड़ लिए हैं। हाँ। फिर मैं वहाँ से आया। हाँ। उस टाइम पे हाँ। मैं देखा पापा जी को बैठा हुए थे और बाइक हमारा वहीं पे खड़ा था। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे कम से कम इससे ज्यादा 20-25 लोग थे। हाँ। मैं जब आया हाँ। उस टाइम पे बैठा है, फिर मैं घर चला गया उस टाइम। फिर वहाँ पे बोले कि तुम्हारा पापा पैसा वैसा रखा है, तुम जाके ले आओ। तो मैं कहा कि हाँ पैसा तो रखे हैं, घर से ही ले गए थे। फिर मैं आया वहाँ से रिटर्न, फिर इनसे मैं यहीं पे बाइक वो 4 व्हीलर उनका खड़ा था। उस टाइम पे आया मैं, फिर मांगा पैसा, पापा पैसा देते। फिर वो बोला बघेल इधर था और ऐसा ही आगे बैठे थे, एक पुलिस बाजू में था। फिर बघेल बोलता है मादर चौथ, तुम पुलिस से छेड़छाड़ करते हो, तुम होशियार हो, पैसा ले लोगे। फिर लपट गया, मेरे हाथ में पैसा नहीं आया, टच हुआ मेरे हाथ में पैसा, फिर वो लूट लिया, लपट गया मेरे साथ, ढेंसने लगा, पकड़ लिए 2 लोग। आप कहाँ थे उस समय जब सराय पुलिस आई और गेंदलाल जायसवाल के साथ पैसे की कुछ लूटपाट हुई पुलिस के सामने, तो आपने क्या देखा? गोमती के पास था। हाँ। है ना, उधर से गेंदलाल नीचे उतरा पेशाब करने के लिए। हाँ। पेशाब करते समय इसको पकड़ा गया, पकड़ के उधर से यहाँ पर लाए थे। हाँ। यहाँ राजन जायसवाल के पास जब पैसा देने लगे तब घेर लपट गए। हाँ। है ना, मैं इतना तक कहा हाँ। कि पड़वा भैंस खरीदा गया था। हाँ। है ना, अभी इसको 10 मिनट आने हुआ। तो इतने बात मतलब उसको कहे था, इसके बाद वो लपट गए, वो लड़का सुने फिर लपटने के बाद मान गई अपने लिए ही मोटरसाइकिल और निकल गई, पैसे लूट के ले गए। हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल। जैसा कि जानकारी आ रही है कि आपके साथ सराय थाना पुलिस के 2 पुलिसकर्मी आए और आपके साथ कुछ पैसे लूट ले गए और ये बोल करके लेके गए कि आप ताशोश खेलते हो। इसके बारे में आप एसपी साहब के पास शिकायत किए हैं, इसमें आपका क्या कहना है, कैसे क्या मामला था? हमको यह कहना 24,000 रुपया हमारा लूटा गया है अनाहक का, और यह हम बोले
पुलिस की हमारा गवाही ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए। मैं जुआ ताश नहीं खेल रहा हूँ, फालतू न ले आइए। कहीं चलो थाने में, आपको बताएंगे आप बहुत पुराना जुआड़ी हो। ये कब की घटना है? ये 7 फरवरी का। 7 फरवरी की घटना है। अच्छा, 7 फरवरी के बाद ये जो 2-3 महीने का समय गुजरा, तो इसके पहले आप शिकायत करने क्यों नहीं गए? इसके पीछे क्या वजह थी? साहब ऐसा है कि डर आगे पुलिस हमको बोलता था कि चलान बन गया है। मैं एक आध बार फोन भी लगवाए, पूछे ना तो नंबर नहीं, तो फोन लगवाए तो कहीं के भी चलान आपका बना है, करेंगे चलान। तो मैं कहा सर हमारा कर दीजिए, हमको शंका है, हमारा 24,000 रुपया गया है। तो मान ली 24,000 हम कुछ करते, हमको शादी ब्याह करना है, हमारे लड़का बच्चे बर्थडे हैं। कोरोना महामारी के चलते बंबई से आए युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते उसके परिवार को भी क्वारंटीन कर पूरी सावलिया कॉलोनी काछी मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहीं प्रशासन ने भी कंटेनमेंट जोन में रहने वाले परिवारों को सुबह शाम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी की जा रही थी और साथ ही रोजाना सभी परिवार के लोगों का मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा था। इसी के तहत बुधवार को सुबह नगर के काछी मोहल्ला सावलिया गली का कंटेनमेंट क्षेत्र को खोल दिया गया। इस अवसर पर एसडीएम SR सोलंकी, नायब तहसीलदार रश्मि धुर्वे, एसडीओपीएम थाना प्रभारी KL डांगी, बीएमओ निरुपमा झा, सीएमओ नीता जैन के साथ ही सभी कर्मचारीगण उपस्थित थे। कंटेनमेंट क्षेत्र को खुल जाने सभी मोहल्ले वासियों ने ताली बजाकर सभी अधिकारी और कर्मचारीगणों का स्वागत किया।